गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्याएं स्टार्ट करेंगे और जिसका फर्स्ट टॉपिक क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। जिसका फर्स्ट टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो सबसे पहले बात करते हैं लेमा की। ठीक है, लेमा होता क्या है। ठीक, लेमा अगर हमारे पास कोई प्रूवन स्टेटमेंट है जिसका यूज़ हम क्या करते हैं, अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, लेमा कहते हैं। तो यूक्लिड ने सबसे पहले ये डिवीजन लेमा है, ये सबसे पहले किसने दिया था, यूक्लिड्स ने दिया था। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहते हैं। तो क्या कहता है यह स्टेटमेंट, यह कहता है कि अगर हमारे पास क्या है, दो नंबर ए और बी हैं, ठीक हो गया, ए और बी, सच दैट कि ए इज ग्रेटर देन क्या है, बी। ए क्या है, ग्रेटर देन बी है। तो हमारे पास क्यू और आर दो ऐसे नंबर, यूनिक नंबर आ जाते हैं कि सच दैट कि ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है, बी टाइम्स ऑफ क्यू प्लस आर। जहाँ जो आर है, आर क्या है, लाइज बिटवीन जीरो टू बी। जो आर की वैल्यू है वो जीरो और बी के बीच में लाई करती है, लेकिन जीरो हो सकती है। ठीक है, जो आर की वैल्यू है वो क्या है, जीरो या जीरो से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन जो हमारे पास बी है, बी से क्या होना चाहिए, छोटा ही होना चाहिए, आर ऑलवेज। तो यही क्या है, हमारे पास यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। ठीक हो गया। अब इसका यूज़ क्या है, जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है इसका यूज़ क्या है। तो जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है इसका मेन यूज़ कहाँ करते हैं, फाइंड टू कंप्यूट दी HCF ऑफ टू नंबर। यानी अगर हमारे पास दो नंबर्स दे रखे होंगे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उनको फाइंड आउट, उनका HCF फाइंड आउट करने में क्या करते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ करते हैं। देखते हैं कैसे हम क्या करते हैं कि HCF किन्हीं दो नंबरों का HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हाउ टू फाइंड द HCF कैसे फाइंड करेंगे। टू फाइंड द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स से ए एंड बी। अगर हमारे पास क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए और बी, अगर हमने क्या करना है, उस उनका HCF फाइंड आउट करना है, ठीक, तो उनका HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे। और दे रखा है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी और ए क्या है, बी से बड़ा है, तो उसका HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास कितने स्टेप होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड एंड स्टेप थर्ड। ठीक, तो देखते हैं इन तीनों स्टेप में क्या होता है। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन कोई भी नंबर से जिनका क्या निकालना हो, HCF निकालना हो, उस पर हम क्या करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन जो लेमा है उसका यूज़ करेंगे। ठीक, ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, सच दैट आर क्या है, आर की जो वैल्यू है ये जीरो या जीरो से बड़ी होगी, लेकिन बी से क्या होगी, छोटी। ये ऑलवेज रिमेंबर रखना, जो आर होगा, आर की वैल्यू क्या होगी, हमेशा जीरो या जीरो से बड़ी होगी, लेकिन बी से छोटी होगी। स्टेप सेकंड कहता है, अगर हमारे पास आर क्या आ गया, जीरो आ गया, अगर यहाँ पे आर जीरो आ गया, तो जो ये बी है यही क्या होगा, HCF होगा, किसका, ए और बी का HCF होगा ये बी। अगर आर जीरो आ गया, अगर आर जीरो नहीं आया तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एंड इफ आर इज नॉट इक्वल टू जीरो देन अप्लाइड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू बी एंड आर। अब क्या कह रहा है, अगर यहाँ पे जब आर आ जाता है तो हमें पता है कि बी क्या हो जाएगा, हमारा HCF हो जाएगा। लेकिन अगर क्या होगा कि आर जीरो नहीं आया, तब फिर हम यूक्लिड डिवीजन किस पे लगाएंगे, बी और आर पे लगाएंगे। ठीक है, बी और आर पे क्या लगाएंगे, यूक्लिड्स जो डिवीजन लेमा है उसका यूज़ करेंगे। और इस प्रोसेस को हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि आर इज इक्वल टू जीरो ना आ जाए। ठीक है, आर इज क्या ना आ जाए, जीरो ना आ जाए। तो इसी पे बेस हम देखते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक, एक्सरसाइज 1.1 क्या कहती है हमारी एक्सरसाइज 1.1। तो यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ, पहला है 135 एंड 225। ठीक, उसके बाद सेकंड क्या है, 196 एंड 38,220। फिर उसके बाद है थर्ड वन 867 एंड 255। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, इसका HCF फाइंड आउट करना है। एक तो आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, ठीक हो गया। तो दूसरा तरीका क्या होगा, आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आपको इस मेथड से ही करने हैं। ठीक, तो ये मेथड क्या कहता है देखते हैं।
अब यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ए को क्या मानेंगे और बी को क्या मानेंगे। ए ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। ठीक है, ए ऑलवेज ग्रेटर देन बी होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135, यहाँ पे 225 क्या है, 135 से बड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे इस पे, अप्लाइंग इक्विलिट्स डिवीजन लेमा टू 225 एंड 125, इस पे इक्विलिट्स डिवीजन लेमा हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक, तो 225 225 इज इक्वल टू 135। अब सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, 135 से हम क्या कर देंगे, पहले 225 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक, कितने टाइम्स, 1 टाइम्स 135, तो कैरी कितना हुआ, 90 कैरी बचा। ठीक, रिमाइंडर जिसको कहेंगे। तो यही चीज़ हमने क्या करनी यहाँ पे, 135, तो यहाँ पे आपका भागफल कितना आया था, 1 आया था। तो 135 इंटू 1 प्लस 90, ठीक हो, जो रिमाइंडर आया। अब यहाँ पे एक चीज़ है ना, यहाँ पे क्या नहीं हुआ, हमारा जो आ रहा है 0 नहीं आया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब 135 और 90 को साथ लेके चलना पड़ेगा, और इस पे क्या करना पड़ेगा, इक्विलिट्स डिवीजन लेमा यूज़ करना पड़ेगा। सिंस द रिमाइंडर 90 इज नॉट 0, यहाँ पे जो रिमाइंडर था आर क्या नहीं आया, 0 नहीं आया, तो नॉट 0, सो वी विल अप्लाई इक्विलिट्स डिवीजन लेमा। तो अब हम क्या करेंगे, जो 135 एंड 90 है, इन दोनों पे क्या, ये 135 ये है और 90 ये है, इन दोनों पे क्या करेंगे, इक्विलिट्स डिवीजन लेमा क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे वही कि बड़ा कौन है, 135, तो 90 से 135 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स जाता है, तो कैरी कितना बचा, 45। ठीक, तो 135 इज इक्वल टू 90, जो ये आया 90, ठीक है, 90 इंटू 1, तो 1 ये आया आपका। ठीक, और प्लस जो रिमाइंडर आया 45, तो आपने ये लिखा। ठीक, सिंस अभी यहाँ पे फिर देखेंगे कि जो हमारा क्या है, रिमाइंडर है, ये क्या नहीं आया, अभी 0 नहीं आया, तो इसलिए हम क्या करेंगे फिर से। ठीक, 90 और 45 पे क्या करेंगे, इक्विलिट्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। ठीक, देखते हैं फिर, सिंस द रिमाइंडर is 45 not 0, so we will apply Euclid's division lemma to किस पे, 90 एंड 40। अब इन दोनों पे क्या करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे 45 बड़ा कौन है, 90 है ना, तो 45 से क्या करेंगे, 90 को डिवाइड करेंगे। ठीक हो गया, तो कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। अब आ गया यहाँ पे रिमाइंडर 0 हमारा, तो 45 इंटू 2, ठीक है, प्लस 0। अब यहाँ पे क्या है, हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, जो ये 45 होगा यही क्या होगा, हमारा HCF होगा। ठीक, हियर रिमाइंडर इज 0, हेंस HCF ऑफ 225 एंड 135 इज 45। अब एक चीज़ बच्चे कंफ्यूज करते हैं किस चीज़ में, कि यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, फर्स्ट हमेशा उसी को लिखना है जो यहाँ पे आर हो। ठीक हो गया, जो 45 यहाँ पे रिमाइंडर आया था, इसी को क्या लिखेंगे, यहाँ पे पहले लिखेंगे, क्योंकि यही हमारा बी बन जाएगा आने वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक, गुड। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, कि वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ किस किस का, 196 एंड 38,220 का। अब एक चीज़ है कि 38,220 क्या है, 196 से क्या है, बड़ा है, तो क्या करेंगे, 196 से करेंगे किसको, 38,220 को डिवाइड करेंगे, तो ये क्लियर 195 बार क्या हो जाता है, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता, और रिमाइंडर कितना बचता है, 0। ठीक, तो 196 इंटू 196 इंटू 195 प्लस 0। अब यहाँ पे सीधे 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, कि हियर रिमाइंडर इज 0, HCF ऑफ 38,220 एंड 196 इज 196। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हमने क्या करना है, फाइंड द HCF ऑफ 867 एंड 255। इनका क्या करना है, हमने
HCF फाइंड आउट करना है। तो पहले हम क्या देखते हैं कि इनमें बड़ा कौन है। तो 867 इज़ ग्रेटर देन 255। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम क्या करेंगे, अगर जब हमें क्या करनी पड़ेगी, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा, इस पे क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे। किस किस पे, 867 एंड 255 पे क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। तो 255 से क्या करेंगे, 867 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और ये कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स। और 3 टाइम्स से जाने के बाद क्या रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारे पास, 102 रिमाइंडर आ जाएगा। तो 255 इंटू 3 प्लस 102, यही है हमारा कि 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। अब स्टेप सेकंड, सिंस द रिमाइंडर इज 102, अब जो रिमाइंडर है वो कितना है, 102, नॉट 0। सो वी विल अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू 255 एंड 102। 255 और 102 पे फिर से क्या करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक, तो फिर क्या, इन दोनों में बड़ा कौन है, 255। 255 इज ग्रेटर देन 102। तो 102 से हम क्या करेंगे, 255 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, 204। ठीक, तो कैरी कितना हुआ, 51। कैरी कितना हुआ, रिमाइंडर कितना है, 51। तो 255 को हम क्या लिख सकते हैं, 102 इंटू 2 प्लस 51। ये क्या हो गया, हमने अप्लाई। अब यहाँ पे देख रहे होंगे रिमाइंडर अभी भी क्या नहीं आया, r इज़ नॉट इक्वल टू 0, 51 आया ना। फिर अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, कि जो हम क्या करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, वो किस पीस पे करेंगे, 102 एंड 51 पे क्या करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं, since the remainder is 51 not 0, so we will apply Euclid's division lemma to 102 and 51। और 51 से 102 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स 102 और रिमाइंडर 0। अब यहाँ पे देख रहे हो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। इसका मतलब क्या हो गया, जो 51 है वही क्या है, हमारा HCF है। किस किस का, 867 एंड 255 का HCF कितना है, 51 है। तो यही हमारा आंसर हो गया। एक चीज़ आप लोगों को और बतानी थी कि जो अभी तक हम ये यूक्लिड डिवीजन लेमा कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, देखोगे, भाज्य बराबर भाजक गुणा गए भागफल प्लस शेषफल होता है। देखो वही वाला हमारा क्या चल रहा है, जो हमने क्या पढ़ी थी, भागफल प्रमेय, जो हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रखी है। ठीक हो गया, शेषफल प्रमेय। ठीक, कि भाज्य बराबर भाजक गुणा गए भागफल प्लस शेषफल होता है, या डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये सारा का सारा उसी पे चल रहा है। लेकिन इसका यूज पहले हम HCF के लिए नहीं करते थे, लेकिन यूक्लिड ने क्या किया, उनका ध्यान इसकी तरफ गया और उन्होंने इसका यूज़ किसके लिए किया, HCF निकालने के लिए किया। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। कल फिर हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन नंबर 2, 3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।